बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो बेसिकली शॉर्ट केस के लिए जो पार्ट 2 FCPS पार्ट 2 जनरल सर्जरी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं, जब वो शॉर्ट केस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो किन बातों का उन्हें ख्याल रखना है। आज हम हर्निया पे बात करेंगे कि हर्निया के पेशेंट की एग्जामिनेशन में आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या हिस्ट्री टेकिंग में क्या चीज़ें पूछनी है फॉर शॉर्ट केस। लॉन्ग केस के लिए हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे। तो शॉर्ट केस में ये ज़हन में रखिए कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, हार्डली 10 मिनट्स होते हैं। 10 मिनट्स में आपने एक शॉर्ट हिस्ट्री भी लेनी होती है, एग्ज़ामिन भी करना होता है और एग्ज़ामिनर के सवालात का भी जवाब देना होता है। तो इसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना इंट्रोडक्शन कराना, शेपरॉन के बारे में बताना, पेशेंट को कंफर्टेबल करना, ये सब कुछ आप इनिशियल 1 मिनट के अंदर करें। उसके बाद हर्निया के जो सवालात आमतौर से किए जाते हैं कि कब से है और कब से तकलीफ़ दे रहा है, या अंदर सारे कफ इम्पल्स के बारे में ये चीज़ें आपको फ़ील हो रही हैं, ये पूछते भी जाना है और साथ साथ परफॉर्म भी करते जाएं। अगर आप पहले सारे हिस्ट्री वाले सवाल पूछेंगे और फिर एग्ज़ामिन करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा ये है कि जब आप हिस्ट्री ले रहे हो तो साथ साथ ही एग्ज़ामिन भी करते रहें। पेशेंट से कंसेंट वगैरह वो सब चीज़ें तो उसका पार्ट है ही। एक चीज़ इसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि हर्निया एग्जामिनेशन में स्टैंडिंग और लाइंग दोनों पोजीशंस के अंदर पेशेंट को आपने एग्जामिन करना है। पेशेंट का एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोजर से पहले भी उसको बताना है और प्रोसीजर ख़त्म करने, अपना एग्जामिनेशन ख़त्म करने के बाद उसको आपने बताना है और उसका थैंक यू करना है और उसका जो भी पीस ऑफ क्लॉथ आपने हटाया उसको दोबारा से प्लेस करना है। और एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग मिस करते हैं वो है एसोसिएटेड सिस्टम्स का एग्जामिनेशन। जैसे कि आपने चेस्ट को एग्जामिन करना है, चेस्ट की ऑस्कल्टेशन की ज़रूरत आपको लग रही है, आप वो करें। आपने DRE के एग्जामिनेशन का कहना है, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर एब्डोमिनल कोई साइंस आपको लग रहे हैं, आपको एग्जामिन करने चाहिए, तो आप उसको ज़रूर एग्जामिन करें। तो अगर हम इंगुइनल हर्निया की बात करते हैं तो उसमें आपने पेशेंट का प्रोफेशन भी पूछना है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और पेशेंट की वेट लिफ्टिंग की हिस्ट्री ये भी आपने पूछनी है। और उसके साथ साथ आपने ये भी पूछना है कि वो पेन तो नहीं कर रहा है। पेन होता है तो क्या हर वक्त हो रहा है या कभी होता है और कभी नहीं होता है। अगर कोई स्वेलिंग है तो पहले पेशेंट को ये पूछना है कि ये खुद से रिड्यूस होती है। और अगर वो कहे कि मैं रिड्यूस करता हूँ तो आप पेशेंट से रिक्वेस्ट करें कि वो उसको रिड्यूस करके दिखाएं, ख़ुद उसके ऊपर ज़ोर लगाने की ज़रूरत कतई नहीं है। तो ये चंद पॉइंट्स हैं और इनको सामने रखते हुए आप इसकी हिस्ट्री और एग्ज़ामिनेशन की प्रैक्टिस करें और ट्राई ये करें कि फिर आपके पास एग्ज़ामिनर के सवालात का भी एडिक्वेट टाइम हो। 4 से 5 मिनट हों अगर आपके पास इन पेंडिंग, तो फिर आप ज़्यादा बेहतर तौर पे एग्ज़ामिनर के सवालों का भी जवाब दे सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको देखते हुए आप अपनी एग्ज़ामिनेशन की ज़्यादा बेहतर प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।